गुरु शिष्य की महिमा को हमने जाना, गृहस्थ में गुरु के महत्व को हमने जाना। उसके अलावा हमने दान की परंपरा और दान के विषय में भी गुरुदेव से जाना और गुरु पूर्णिमा का महत्व जाना। जब महाकुंभ लगता है और अंत साधु आ जाते हैं और कुंभ खत्म हो जाता है, वो चले जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? मेरा दोस्त, एक व्यक्ति के कितने और ज्यादा गुरु भी हो सकते हैं या एक ही गुरु की हमें सनातन उसकी? नमस्ते भारत, आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संवाद की पॉडकास्ट सीरीज संवाद विद दीपक पवार में। आज हैं हम अवधूत मंडल हनुमान मंदिर आश्रम में और हमारे साथ है महामंडलेश्वर 1008 स्वामी संतोषानंद देव जी महाराज। और आज हम विशेष तौर पे महाराज जी से हमने आग्रह किया कि हमें जानना है गुरु शिष्य की परंपरा को। गुरु शिष्य की परंपरा क्या है, क्या एक ग्रस्त व्यक्ति भी गुरु धारण कर सकता है? तो विभिन्न जिज्ञासाएं हमारे मन में थी, जिसके लिए हमने स्वामी जी से संपर्क साधा। उनका धन्यवाद कि उन्होंने स्वीकृति दी और कि हमारे साथ संवाद स्थापित हो सके। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे साथ संवाद स्थापित करने के लिए। एक दो जिज्ञासाएं हैं महाराज जी जो जानना चाहते हैं कि वो दर्शकों के काम आए कि गुरु शिष्य परंपरा, पुरानी प्राचीन परंपरा और आज की परंपरा की भिन्नता और गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व। सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे आप शिक्षा क्षेत्र में देख लें या साधु क्षेत्र में, माने किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, बिना गुरु का कुछ होने वाला नहीं है। और ये गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही प्राचीन है और आज का नहीं है। और हमें किसी एक व्यक्ति पे नहीं जाना चाहिए। बिना गुरु का कुछ होता नहीं। भगवान राम के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, और जितने भी, चाहे रावण हो या राम हो, मतलब सभी के गुरु हैं। और बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है और बिना गुरु का गति भी नहीं होता है। ऐसे हमारे पुरानी परंपरा में ऐसा है। परंपरा देखो, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, सब हमें पुरानी परंपरा को ही मानना चाहिए और उसमें पूरा रहस्य है। आप गुरु का कोई भी वाक्य ले लेंगे या गुरु का कोई भी शब्द ले लेंगे तो उसमें आपकी ही जीत होगी जी। आजकल क्या हुआ, हम लोग गुरु धारण करते हैं और गुरु बनाते भी हैं, लेकिन गुरु ने जो बोला है हम उस पर अमल नहीं करते, उस पर चलते नहीं, मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। जी जी। तो उसमें आप देखेंगे हर आदमी डिस्टर्ब है जी। अभी आप देखेंगे बहुत से गुरु लोग हैं जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे आप देखेंगे बहुत से हैं जो कि अच्छे विचार नहीं है। तो किसी भी आश्रम में यदि आप कहीं पर भी जाते हैं, गुरु धारण करते हैं या कोई भी हो, जैसे आपको कोई शिक्षा गुरु है तो उसको आप प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देता है जी। तो आजकल झुकने की परंपरा खत्म हो गई। कोई कुछ झुकने की तैयार नहीं, बोलता है हेलो हाय जी, तो हाय तो हाय होता है। बिल्कुल। तो हमें कोई भी हो, कोई व्यक्ति, चाहे देखो आपका चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, सभी के गुरु होते हैं। और पुरानी परंपरा तो गृहस्थ का ही होता है जी। यदि गृहस्थ ना हो तो कोई आश्रम चलेगा भी नहीं। पुरानी प्राचीन काल में जब हम जाते हैं तो जितने गुरु हैं सब गृहस्थ भी हैं। सभी। अभी हमने देखा कि हमने बहुत ही चिंतन किया, जो हमारी पुरानी परंपरा बहुत अच्छा था। पुरानी परंपरा में क्या था, जैसे कोई शिष्य माने गुरु जी है और गुरु माता भी है, जो भी है, उनका एक धर्म पत्नी थी जी। और वहाँ जो भी बच्चे लोग पढ़ने आते थे, कोई जाति कोई क्षेत्र की कोई बात नहीं होता था। और सब गुरु जो बोलते थे उन लोग उस पर अमल करते थे। लेकिन आज सिस्टम सब चेंज हो गया। आज हो गया गुरु की जाति का है, गुरु की क्षेत्र का है, तो शिष्य किस पार्टी का है, कौन सा पार्टी है। तो इससे हमारा देखो लोग लग रहा है कि हम बहुत आगे निकल रहे हैं। अभी आप देखेंगे समझ रहे हैं, पर कुंभ में देखेंगे किसी भी गुरु की कोई चर्चा नहीं हुई। इतना बड़ा कुंभ निकल गया, कोई गुरु का कोई चर्चा नहीं हुई। वो एक माला बेचने वाली और एक ITI बाबा, उसी के चक्कर में पूरा कुंभ खत्म हो गया, पूरा कुंभ का वैभव खत्म हो गया। और पहले आप देखेंगे जो पुरानी परंपरा में थे जितने भी महापुरुष हैं, और महापुरुष भी गुरु हैं जी, वो भी किसी की दीक्षा लिए हैं, किसी को दीक्षा दिए हैं। वो लोग अपने अपने गुफाओं कंदराओं से आते थे और सबको ज्ञान देते थे।
जी। पहले कोई भी संप्रदाय नहीं था, संप्रदाय एक ही था, साधु साधु संत। ये बहुत बड़ी बात होती है जी। तो आजकल सब विभाजन हो गया। जैसे हम कौन से जाति के हैं, कौन से क्षेत्र के हैं, बिल्कुल, कौन हमारे इष्ट हैं, कौन जो भी है। देखिए हमने जैसे पहले वाल्मीकि जी ने रामायण, जी जी तो हमने ये रामायण पढ़ी। जी जी। पहले क्या था, व्यक्ति कोई भी हो, गुरु ज्ञान दिया, गुरु है। जैसे भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, तो उन्होंने 24 जगह से ज्ञान लिया और सभी को उन्होंने गुरु तुल्य माना। तो आजकल क्या हुआ है, आप देखेंगे, आप कहीं से जुड़े हैं तो आप देखेंगे जो गुरु जी हैं किस पार्टी के हैं, इनकी पहुंच कहाँ तक है। हाँ, गुरु की मंत्री तक है या प्रधानमंत्री तक है, तो हम गुरु से दीक्षा लेंगे, सुविधा अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद कोई काम कराना होगा, गुरु जी हमारा काम कर देंगे, तो फिर ये और कुछ कमीशन मिल जाएगा गुरु को और चेले को। तो व्यापार हो गया। हाँ, आज के डेट में देखेंगे वही से चल रहा है। कोई हो सकता है, किसी का नाम लेने की नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरा मार्केट चल रहा है। और इसका फायदा जो है दूसरा संप्रदाय उठा रहा है, चाहे आपका बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, माने कोई भी हो, वहाँ एक ही है। ये गुरु ने जो बोला है हमको उस पर अमल करना है। सबसे अच्छी मुझे आपकी ये बात लगी, आपने बुद्धिस्ट और ईसाई की बात की। जी। ईसाई धर्म एक ऐसा है जो फैल रहा है बिना किसी शोर शराबे के। जी जी, कोई वहाँ नहीं है, आप आगे, और गांव के गांव जो है कन्वर्ट किए जा रहे हैं। कारण क्या है, देखो आजकल जो धर्म परिवर्तन हो रहा है हमारे हिसाब से, और इसमें हमारे जो हिंदू हैं, हिंदू के जो गुरु हैं या जो भी है, उनकी गलती कारण से हो रहा है। उनके अंदर बैठा हुआ है कि हम गुरु बन गए हैं तो हम उच्च कोटि के हैं, पैर नहीं छूना है, तो बहुत दूर रहना है, आपकी पंगते है, उनकी पंगते है, तो इसे जो विभाजन हो रहा है। हाँ, तो ऑटोमेटिक आप जाएंगे, आप वहीं जाएंगे जहां आप लोग गले लगाएंगे। सही बात है। और गले लगाने में दूसरे संप्रदाय वाले बहुत आगे हैं। बिल्कुल। और हम लोग डाउन पे डाउन होते जा रहे हैं। और हम लोग, आप रामायण के दोहे सुनाते हैं और भागवत की गीता पुराण जो भी सुनाते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अमल ना करने से हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारे विचार से हम जो देख रहे हैं, जो ऐसा हो रहा है। अब पहले पुरानी परंपराओं में आप देखेंगे 1947 बाद जो देश आजाद हुआ, पहले क्या था, एक गुरु जी हैं, राजा गुरु जी हैं, तो प्रजा गुरु जी वही है जी। तो उस गुरु का पूरा खर्चा पानी उस राजा उठाता था। बिल्कुल। या जो भी उस क्षेत्र का जो भी था उठाते थे। वो परंपरा होगी खत्म। अब खत्म होने के बाद हानि क्या हुआ, सब गुरु बन गए, कोई जाति का, किसी क्षेत्र का, उससे देश को बहुत हानि हो रही है। उसको कैसे सुधारा जाए, इसमें कोई चिंतन नहीं कर रहा है। सभी को भी लगा है कि हमारा मार्केट कैसे चले। आप ये देख रहे होंगे, अब वहां जाना है नहीं जाना है, वहां जाना नहीं जाना, वहां जाना नहीं जाना है, तो उनकी पकड़ कहाँ तक है, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन आ गई। आप देखेंगे शांति की तो बात छोड़िए, अशांति ज्यादा है। कारण क्या है, गुरु भी वैसा है और चेला भी वैसा है, दोनों। तो इसकी पहचान देखो, आप पहचान में यदि आप वैभव में जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। पुरानी परंपरा में आ जाएंगे, गुरु मतलब गुरु होता था। गुरु ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ अपना पूजा पाठ कर रहा है, साधना कर रहा है, उसे कोई चिंता नहीं, राजा है, रंग है, कोई मतलब ही नहीं। आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, पहले वो आनंद था। पहले फोकस ईश्वर का था। सही बात। ईश्वर ने जो बोला, ईश्वर ने जो कहा, हमारे गुरु ने जो कहा, उसके हिसाब से हम लोग चलते थे। गुरु की जो तर्क नहीं था। बिल्कुल। पुरानी परंपरा में हम भी जुड़े हुए हैं, हमारे गुरु और शिष्य में कभी तर्क नहीं था, हम उसको मानते हैं। तो आजकल तर्क है, गुरु कब मरेगा, पहले पूछते हैं गुरु की उम्र कितनी है, उम्र ढलने वाला है तो चेला बनेंगे। अब पहले आएंगे, पूरा देख लेंगे, पूरा वैभव देख लेंगे, तो उसके बाद फिर बोलेंगे गुरु बनाना है नहीं बनाना है, ठीक है। कान फुकवाते ही 4 आदमी लगा देंगे कि गुरु जी बोलो हमको शिष्य बना लें, गुरु जी हमारे नाम कर दें, बैंक में कर दें, ये कर दें, वो कर दें, जो है। तो इससे बहुत ही हानि हो रही है और हमें इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। इससे क्या है, दोनों खानी है,
हम जो बोलेंगे आप उसको अमल करेंगे और वो आप 10 लोगों को प्रचार करेंगे। तो ऐसे ही जो गुरु शिष्य इनसे दूर रहना चाहिए। तो हमें पुरानी परंपरा आदि आप जाएंगे तो यही था, गुरु ने जो बोला है शिष्य को करना है, वही वो पत्थर की लकीर है। उसमें बहुत ताकत होती है। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न, एक व्यक्ति के कितने और ज्यादा गुरु भी हो सकते हैं या एक ही गुरु की हमें सनातन उसकी देखिए अनुमति देता है? हमारे जो पुरानी परंपरा में है वैसे बहुत से गुरु होते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। दीक्षा गुरु एक ही होता है जहां तक हमारा विचार है। तो आजकल लोग फैशन हो गया, बड़ों बड़ों को गुरु बनाना नहीं, तो वहां जाएंगे हमारा गुरु अलग होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, तो माँ कैसी भी हो, पिता कैसे भी हो, एक ही होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे गुरु भी एक ही बनाना चाहिए। गुरु जी ने बोल दिया, गुरु क्या कर रहा है मत देखो, गुरु ने जो सिखाया है उस पर शिक्षा पे उस पर अमल करना चाहिए, तो वही लोग आगे निकलते हैं। तो क्या चाहिए कि गृहस्थ व्यक्ति भी गुरु बना सकता है? देखो, गृहस्थ गुरु तो कोई बना सकता है। आप देखे होंगे साधु के 90 या 99% लोग गृहस्थ लोग हैं, 1% कोई साधु होगा, क्योंकि गृहस्थ के बिना साधु का अधूरा है। क्योंकि उसकी सुविधाएं सब गृहस्थ लोग करते हैं। वो ठीक है, साधु लोग धन की निंदा करते हैं, मोह माया की निंदा करते हैं, लेकिन उसके बिना चलने वाले नहीं है। और मेरा कहने का मतलब है कि किसी की निंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप जंगल में हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। यदि आप शहर के अंदर बीच में हैं और आपके अंदर वैभव है, ओडी है, BMW गाड़ी से आप घूम रहे हैं, वैभव है, तो आपका जो आपका शिष्य वही करेगा। तो अपने जगह आप दोनों ठीक है, चाहे आप कहीं भी गुरु बनाइए, गुरु क्या कर रहा है वो मत देखिए। गुरु ने आपको जो सिखाया है, जो मंत्र दिया है, जो नियम बताया है, उस पर चलेंगे तो आपका कल्याण होना जरूरी है। अच्छा, अगर किसी ने दीक्षा नहीं ली है, हाँ, और गुरु किसी को गुरु रूप में धारण कर लिया, क्या गुरु भक्ति मान्य होगी? एकलव्य आपने देखा होगा, उनके शायद गुरु जी वहां से नहीं दिए, वही था, गरीब है या जो भी था, तो भी बहुत आगे निकला। अब देखो, आप देखेंगे पूरे संसार में गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा तो इंडिया में ही है, और विदेश वगैरह में भी है। टीचर गुरु, टीचर ने जो सिखाया है, डांस गुरु जो भी है। टीचर गुरुदेव अब तो गुरु कहाँ रहे हैं। अब टीचर को हम लोग याद है, जब हमारा समय था तो हम टीचर को भी गुरु जी कहते थे। हमने देखा हो तो हमने जो बचपन में हम लोग पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, कोई भी हो, गुरु को पैर छूना, गुरु जो बोले उनके आगे पालन करना, तो वो जो आनंद था वो आज नहीं है। आज आनंद है तो है ही नहीं, दिखावा, वैभव। इंसान अब वैभव में आप कहाँ तक जाएंगे, कोई सीमा नहीं। ना। पहले गुरु की पहचान नहीं थी, कितना तपस्वी है, कितना बड़ा साधक है, और गुरु जी ने जो बोला हो गया। आज वो सब चीजें नहीं है, वो इसलिए नहीं, कुछ है नहीं, और ना होने कारण से क्या है, गुरु परंपरा में कोई बैठ गया है, उसको निभा रहा है नहीं। और आज भी लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन आपसे बहुत दूर है, क्योंकि उनको कोई जरूरत नहीं है। उनको जरूरत नहीं है, वो सोचते हैं हम है, हमारे ईश्वर, हमारे गुरु जी हैं, वही कल्याण करने के। क्योंकि संसार में क्या है, जो चीजें नाशवान है, हम लोग ईश्वर से वही प्रार्थना करते हैं। जो चीज नाशवान है, जैसे आपकी बहुत इच्छा होगी कि आपको स्टूडियो बहुत चले, नहीं लाइव नहीं है, लेकिन चले, अच्छा वैभव हो, हम भी हरिद्वार में पहला नंबर आए, जो भी आए, इच्छा हो गई सारा खेल है। हाँ, आदि आप कहीं से दीक्षा लिए, गुरु को समर्पण है, तो गुरु ने जो बोला है वो आज या कल होना ही है। जैसे भी हमारे परंपरा में, अवधूत मंडल आश्रम
बाबा हीरादास हनुमान मंदिर की। अभी हम 7वें गद्दी पे हम बैठे हुए हैं। तो हम वही करते हैं जो हमारी परंपरा का है। परंपरा, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। वो तो आपने पूछा तो मैंने बताया। बिल्कुल। और किसी का निंदा स्तुति करने का किसी का कोई हक भी नहीं होता है। सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि संसार में कलयुग ऐसा है, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। गलत करेंगे गलत मिलेगा, सही मिलेगा सही करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि गुरु और अपने इष्ट पर यदि आप पूरा विश्वास करते हैं तो आपके अंदर जो भी है, जो भी संकल्प आपका है पूरा होता है निश्चित रूप से, निश्चित। लेकिन मन में कोई कपट नहीं होना चाहिए। कपट नहीं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, संशय नहीं। अगर संशय नहीं, यदि आप पूरा समर्पण है तो 100% हमारी अपनी विश्वास है वो होता है। तो जैसे जो गुरु देह में नहीं है, मनुष्य रूपी देह में नहीं है, हाँ वो उनका परलोक गमन हो गया, हाँ और हमारे मन के भाव जुड़े जी और हमने उनको मन ही मन गुरु धारण कर लिया, जी, तो क्या वो भक्ति भी मान्य होगी? हाँ वो उतनी काम करता है। सारा देखो आपका मानने के ऊपर है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ईश्वर की माया है। इस जो सृष्टि जो आप प्रकृति देख रहे हैं ये सब ईश्वर का एक अंग है। जो भी आप देख रहे हैं, आप हम कितनों भी त्यागी बैरागी हो जाए, लेकिन हमको छतरी के नीचे रहना है। जो नीली छतरी है उसके नीचे रहना, उसके नीचे रहना है। तो वो माया है। क्योंकि मैं अपना बता दूं, 2010 से मैं कैंची धाम आज तो बहुत प्रचलन में आ गया, बहुत आगे, पर मैं 2010 की बात करूंगा। जब मैं 2010 में पहली बार कैंची धाम गया था तो वो कैंची धाम ऐसा नहीं था। बस मुझे नीम करोली बाबा कहीं ना कहीं से आए मेरे मन में और मैं वहां चला गया 2010 में। तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मुझे नहीं याद है कि मैं जब से उनसे जुड़ा हूँ मुझे किसी और के आगे हाथ फैलाने की या मांगने की जरूरत पड़ी है। आप देखेंगे गुरु कोई भी हो, माता पिता कोई हो, माता पिता गुरु कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे का अनित हो। कभी सोचते नहीं, दिमाग में आता भी नहीं। कोई भी हो, देखो कोई भी गुरु है, आप किसी को भी आप गुरु धारण कर लिए तो काम वही करेगा जितना आपको विश्वास है। और नीम करोली बाबा जी अभी इस समय के सबसे लेटेस्ट तपस्वी संत है इस समय के। उसके पहले देवरा बाबा थे और लोग थे, लेकिन अभी लेटेस्ट में ही है। तो इससे नीम करोली बाबा से ये इस समझ में आता है बात की आपका वैभव किसी काम का नहीं है। आदि आप एक अच्छे साधक हैं, अच्छे तपस्वी हैं, तो ईश्वर के करीब आप हैं। और जो भी आप संकल्प करेंगे वो ईश्वर किसी न किसी रूप में करेगा पूरा। तो इनसे ये ज्ञान मिलती है। और हिमालय में यदि आप जाएंगे, हिमालय में हजारों संत हैं, आज भी है, किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगे। कोई देखो कोई चीज लुप्त नहीं होता जी। हम वहां तक पहुंचते नहीं। आजकल क्या जमाना है शॉर्टकट का, बटन दबाए काम हो जाएगा। मेरे मन में बात आई, जैसे आपने बोला हिमालय में बहुत सारे साधु हैं, जब महाकुंभ लगता है अनंत साधु आ जाते हैं और कुंभ खत्म हो जाता है वो चले जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं इतना? देखो जो परंपरा है ये हमारे हिंदुस्तान ऋषि परंपरा है, साधुओं ऋषियों गढ़ है पूरा, ऐसे आप कहीं नहीं मिलेंगे। और पूरे वर्ल्ड में जो हिमालय है, हमारा उत्तराखंड केदारखंड जो हिमालय है, इसमें अद्भुत संत है। कभी आपको मौका मिले आप हिमालय की यात्रा करें तो अनुभव आएगा। देखो एक किताब का ज्ञान अलग होता है और एक आप चलेंगे उसका आनंद अलग है। जैसे हम 92 में हमने शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग है, हमने साइकिल से किया था। साइकिल से हाँ। तो जो हमने शुरू किया थोड़ा अहंकार आ गया था, तो साइकिल टूट गई, सर के नीचे आ गए। उसके बाद जब पूरा मन समर्पण भगवान शिव जी में हो गया, गुरु जी में हो गया, मैंने दिशा पहले लिया था। बिल्कुल। तो हमारी यात्रा 9.5 महीने का था, 9.5 महीना का। तो कभी भी बुखार भी नहीं आया। अब बीच में जंगल भी था, आदिवासी भी मिलते थे, खाने का नहीं, रहने का नहीं, ठीक कोई ठिकाना नहीं था।
लेकिन चेहरे में इतनी रौनक थी, इतनी चेहरे में ऊर्जा थी, कहीं कोई कमी नहीं। तो हमने देखा है कि गुरु और भगवान पे यदि आप छोड़ देते हैं, वो संभाल लेता है, निश्चित रूप से। तो आप जीवन में कभी विश्वास करें तो ईश्वर पर करें, गुरु भी करें, किसी व्यक्ति पे नहीं। व्यक्ति तो क्या है, गिरगिट है, काम होगा पलट जाएगा, जो भी होगा, लेकिन गुरु ईश्वर आपका हाथ पकड़े रहेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। वो किसी न किसी रूप में आएगा, आपको काम करके चला जाएगा। तो आप आए, बहुत अच्छा लगा। गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ हर साल, हम लोग पहले यहाँ भागवत करते थे, लेकिन आजकल भागवत आधुनिक हो गया, तो हम लोग अभी हर साल हमारे यहाँ 9 दिन का अनुष्ठान होता है, यज्ञ वगैरह होता है, सुबह शाम 11 ब्राह्मण सुबह शाम यज्ञ करते हैं। और गुरु पूर्णिमा हम लोग परसों मनाएंगे, 10 तारीख को सुबह यज्ञ का समापन है, और सुंदरकांड होगा, झांकी होगी, निकलेगी, तांडव जो भी होगा, उसके बाद भंडारा। और भंडारा हम लोग हर साल करते हैं जी। जो हमारे गुरुजी बोला करते थे, आप 100 साधु बुला रहे हैं तो 100 साधु में 10 साधु निकलेगा, और 10 साधु कौन होगा पता नहीं, किस रूप में आ जाए, किस रूप में आएगा। तो हमारा ये नियम है कि अन्नदान बहुत बड़ा दान है। दान की बहुत महत्ता है, दान की महत्ता पे कुछ गुरुदेव थोड़ा सा। जैसे अन्नदान करना चाहिए, अन्नदान माने कोई भी किसी कास्ट का हो, उससे मतलब नहीं, जो खाएगा अंदर से आशीर्वाद देगा। और जीवन में कभी किसी का हार नहीं लेना चाहिए, अन्नदान करें। तुलादान माने आपकी ग्रह बहुत अशांत है, तो शांति के लिए आप अन्नदान करें, तुलादान, अपने बराबर तौल के दान, अपने वजन के बराबर। पहले पुराने परंपरा में सोने का चांदी का दान होते थे, तो आज लोग अन्न से करते हैं। जो भी करना है, गौदान, हमारे हिंदुओं में पुरानी परंपरा में गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास करते हैं, तो गौदान, गौ नहीं है तो चारा दे दीजिए, गुड़ खिला दीजिए, नहीं, और आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक अच्छा विचार दीजिए, अच्छे विचार आप दे। नियम बना लें, हर दिन एक अच्छे विचार दीजिए, फिर अगला दे, फिर अगला दे, अगला दे, अगला दे, और बिना खर्चे का दान हो सकता है। और भगवान ने आपको दिया है तो आपके स्टाफ है, माने आपके घर में या कंपनी में 10, 20, 50 जो भी स्टाफ है, उनको आप गोद ले रहे हैं, तो उनका वेतन आप दे रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स से कहीं पैसा बचाना है, कुछ करना है, तो 10 को आदि आप गोद ले लेंगे तो उनका पालन पोषण हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, ये बहुत बड़ा दान है। तो आजकल लोग ऐसा नहीं करते हैं, दिखाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, बाहर दान करते हैं जहाँ से फोटो खिंच जाए। हाँ, फोटो खिंच जाए, और वो दान किसी घर में सगे भाई को प्रॉब्लम है, नहीं देना है, और गोद लेना है तो आप किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को ले लीजिए, कोई भी हो, और बहुत है तो आप एक बगल वाले को ले लीजिए। छोटी सी महिमा कन्यादान। कन्यादान, देखो कन्यादान दान कई तरह का होता है। यदि आप कन्यादान भी लेते हैं तो कोई कन्या बहुत गरीब है, भगवान ने दिया है, तो 1 कन्या, 2 कन्या, 5 कन्या को गोद ले लीजिए, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, पैसा मत दीजिए आप, किसी को निकम्मा मत बनाइए, उसको हम ऐसे मत दीजिए, उसको ऐसे करिए नहीं, तो उसको आप ज्ञान देंगे, माने आपका शिक्षा देंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। आप उसको 2 टाइम खाना खिलाएंगे, खाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो जहां तक हो किसी को आप भीख मत दीजिए, भीख का सिस्टम पूरा बंद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उसको ऐसा कुछ दे दो ताकि उसका रोजगार का चलता रहे, कुछ सिखाइए उसको। जैसे कोई गरीब है, सिलाई मशीन जो भी है, हाँ, बहुत काम है, गरीबी को खत्म करना है तो फ्री का राशन वासन ये सब देना बंद करना चाहिए। उनसे आप काम करवाइए, काम के बदले में जो उनको आनंद आएगा और भीख मांगने नहीं आएगा। सही बात। ये तो अभी सरकार ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये जो योजनाएं जो बांटी जा रही हैं, इससे आप देखिए, ये तो वोट बैंक है, हाँ, वोट बैंक है। आप किसी को निकम्मा बनाना है तो आप जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, उसको देते रहिए, वो काम ही करते रहिए। अभी इंडिया में देखो क्या है,
हम लोग इंडिया में हैं, इंडिया और चाइना दोनों साथ साथ बंटवारा हुआ था। जी। मानते नहीं मानते? चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, इंडिया आज भी हम हमारा इकोनॉमी अभी भी डिपेंड है चाइना पे। क्यों? कारण क्या है? यहाँ पे क्या है, हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, अगला ज्ञान वहां दे रहा है, अमल कोई नहीं कर रहा है। अमल कोई नहीं कर रहा है। हम अपना काम खुद करें, जैसे गिलास रखा है उठा के पानी पी ले, इस रूम की सफाई करना हम खुद कर लें, आप अपना खुद कर लें, तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे ना। वो चीजें नहीं है। चाइना का छोटा सा बच्चा भी आत्मनिर्भर है वहाँ पे। और ये भी है ना, आप देखेंगे दूसरे देश में 30 से 40% खर्चा करते हैं रिसर्च में, खोज में करते हैं, और यहाँ 30-40% इससे बढ़ जाता है खुश करने के लिए। हाँ वही है कि अगर हम किसी को निष्क्रिय करना है तो उसको तो ये दे दो, फिर वो काम तो करेगा ही नहीं। भाई राशन तो मुझे मिल ही जा रहा है, मिल रहा है और क्या चाहिए। और उसके बाद दुनिया जो हमें कहने का मतलब ये था कि हालांकि हमें बहुत आगे निकलना है, तो हमारे विचारों पे अमल करना पड़ेगा, बहुत तभी हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका। शिष्य की महिमा को हमने जाना, ग्रस्त में गुरु के महत्व को हमने जाना, उसके अलावा हमने दान की परंपरा और दान के विषय में भी गुरुदेव से जाना, और गुरु पूर्णिमा का महत्व जाना। तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास करते हैं उसे आप तक लाने का, ताकि संवाद जारी रहे। इस क्रम में आज हमारे साथ गुरुदेव थे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्ते भारत।